गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान परेशान हो और परेशानी के वक्त में अल्लाह की बारगाह में मुझे वसीला बनाकर दुआ करे तो अल्लाह उसकी परेशानी फरमा देगा। आमीन। अगर कोई अल्लाह की बारगाह में मुझे वसीला बनाकर दुआ करे अल्लाह उसे बीमारी से शिफाता फरमा देगा। आमीन। यही तक नहीं, अल्लाह अल्लाह सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे 7 समंदर के पार भी पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसकी मदद को पहुंचता हूँ। अल्लाह अल्लाह। और मेरे गौस की शान ये कि अगर कोई ईमान की हालत में गौसे आज़म का चेहरा देख ले तो जन्नती। सुभान, बेशक। ईमान की हालत में अगर कोई गौसे आज़म का चेहरा देख ले तो जन्नती। बगदाद की सरजमीन है, सरकार गौसे आज़म बगदाद से निकले, एक सहरा में पहुंचे, एक वसी और ऐज मैदान, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा। सरकार गौसे आज़म मजमे के करीब तशरीफ ले गए। एक शख्स को बुलाया, कहा भाई इतने लोग यहाँ पर इस मैदान में किस लिए जमा हुए? उसने कहा हुजूर इस इलाके का जो सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। काजी साहब ने उसके जराइम को सुनने के बाद फांसी की सजा तजवीज फरमाई है, लिहाजा कुछ देर के बाद इसी मैदान में उस डाकू को फांसी लगा दी जाएगी। लिहाजा ये तमाम लोग उस डाकू को देखने के लिए आए। सरकार गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया वो डाकू किस तरफ है, कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर उधर है। सरकार गौसे आज़म मजमे को चीरते हुए डाकू के करीब तशरीफ ले गए। अचानक उस डाकू की निगाह गौसे आज़म के चेहरे पर पड़ गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही डाकू की निगाह सरकार गौसे आज़म के चेहरे पर पड़ी, ज़ारो कतार रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखें अश्कवार हो गई। सरकार गौसे आज़म ने देखा मुझे देखकर रो रहा है, अश्क बहा रहा है, आंसू बहा रहा है। सरकार गौसे आज़म वापस पलट आए। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद हुक्म हुआ इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तजहीज़ व तकफीन किया, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। रात हुई, जिन मुफ्ती साहब ने, जिन काजी साहब ने इसके जराइम को सुनने के बाद इसके लिए फांसी की सजा तजवीज फरमाई थी, जब रात को वो सोए तो ख्वाब में ये डाकू आ गया। काजी साहब ने कहा ए चोर, ए डाकू, ये बता मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? बोला काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काजी साहब मचल गए, कहा तेरे जराइम को सुनने के बाद मैंने जो फतवा तैयार किया था क्या उसमें मुझसे कोई लफ्ज़, कोई खता वाक़ हो गई? कहा नहीं मुफ्ती साहब, नहीं काजी साहब, आपका फतवा बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो फतवा दिया था वो अपनी जगह मुसल्लम है, बिल्कुल सही है। अल्लाह अल्लाह। काजी साहब फरमाते ए चोर ये बता फिर तेरे पास ऐसी कौन सी नेकी थी जिसके सबब अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ फरमा दिया? चोर कहता काजी साहब मेरे पास कोई नेकी भी नहीं थी। काजी साहब ने कहा ए डाकू ये तो बता आखिरकार किस सबब अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमाया? ये कहता काजी साहब सुनिए, करीब था कि मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता, उसी वक्त मजमे को चीरते हुए अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी आए। मैंने उनके चेहरे को देख लिया, अल्लाह की रहमत पुकारी, अजाब के फरिश्तों दूर हो जाओ, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है जो ईमान की हालत में मेरे बंदे अब्दुल कादिर के चेहरे को देखे, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दे सकता। लिहाजा ये रहमत के फरिश्तों मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ए रहमत के फरिश्तों तुम इसे अपने आंखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है काजी साहब सुनिए, गौसे आज़म का चेहरा देखने के सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब सोचने वाली बात ये कि पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में अब्दुल कादिर जिलानी का चेहरा देख ले तो वो जन्नती। सुभान अल्लाह। जब एक वली की शान का आलम यह है तो फिर मेरे आका की शान का आलम क्या होगा? मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आज़म मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया ए अल्लाह के महबूब, आपके गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में उनका चेहरा देख ले जन्नती हो जाता है। सरकार फिर आपकी शान क्या है? जवाब मिलेगा हदीस की किताब में। मेरे सरकार ने खुद अपनी ज़बानी हाल से इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। मैंने अर्ज किया आका
आपके गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो वो जन्नती हो जाता है। आका फिर आपकी शान क्या है? जवाब मिला हदीस की किताब में, मंजारा कबरी की हालत में कोई अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो जन्नती हो जाता है। और मेरी शान ये है, अगर ईमान की हालत में मेरी कब्र अनवर की कोई ज़ियारत कर ले तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम। अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाए तो सबसे अफजल व आला, और वली अता फरमाए तो वली भी वलियों में सबसे अफजल व आला। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सरकार सैयदना गौसे आजम के वालिद हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिस रात सैयदना सरकार गौसे आजम की पैदाइश हुई तो आपकी पैदाइश से पहले मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए मूसा अबू स्वाले मुबारक हो, तुम्हारे घर जो बच्चा आने वाला है अल्लाह ने उसे आला शान, आला मकाम, आला मर्तबा दिया है। हजरत मूसा अबू साले ने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब उस बच्चे की शान क्या है? सरकार ने फरमाया, ए मूसा अबू साले सुन, जिस तरह अल्लाह ने मुझे तमाम अंबिया और मुरसलीन में सबसे अफजल व आला बनाया है, इसी तरह तेरे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है अल्लाह उसे तमाम औलिया में सबसे अफजल व आला मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब्दुल कादिर जिलानी। और हजरात एक बात और मैं अर्ज करता चलूं, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो तवज्जो मेरी तरफ रखें। सरकार गौसे आजम की ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकलते अल्लाह उसे पूरा फरमा देता। जी जी बेशक अल्लाह उसे पूरा फरमा देता। मगर कोई भी वली ऐसे ही वली नहीं होता, उनकी इबादत भी लाजवाब होती है। सैयदना सरकार गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज। सोने से वजू टूट जाता है, साकित हो जाता है। मतलब यह है कि 40 साल बराबर आप रातों को सोए नहीं है, बल्कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसा हमारा भाई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक रात ऐसी गुजारी हो कि गौसे आजम की सुन्नत पे अमल किया हो, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा बैठकर घर में कुरान पढ़ा हो? कोई हो तो हाथ उठाकर बताओ। एक भाई है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप में से कोई एक ऐसा है जिसने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा घर में बैठकर सरकार पर अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ा हो? आप में से कोई एक ऐसा है जिसने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा घर में बैठकर अल्लाह की सदाएं बुलंद की हो, कलमा तैयबा का विर्द किया हो? आप कहोगे सैयद साहब बस्ती में 1-2 लोग ऐसे होंगे जो घरों में बैठकर अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो या दुरूद पाक पढ़ते हो। और इन नौजवानों की हालत तो ये, अभी भी आप देख लो, रास्ते में कान पे फोन लगा हुआ होगा, मेरा भैया लगा पड़ा होगा। जी जी पूरी पूरी रात लगा हुआ है, कई घंटे तक फोन पे लगा हुआ है। इधर जलसा चल रहा है, दूर तक आवाज जा रही होगी, अभी भी कई नौजवान रास्ते में कान पे फोन, इधर से उधर के चक्कर, उधर से उधर के चक्कर। हम तो रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे तकरीर करके आए तो नौजवानों को देखते हैं कान पे फोन लगा हुआ, बात चल रही है। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि इस नौजवान का रात को ऐसा कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस चल रहा है कि कान से फोन हटता ही नहीं है। जी जी पूरी पूरी रात मोबाइल पर बात कर रहा है। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि घर में बाप को यह पता नहीं मेरा लड़का रास्ते में कहां किससे बात कर रहा है, माँ को गैरत नहीं मेरा बेटा कहां किससे बात कर रहा है, भाइयों को, चचा ताऊओं को, खानदान वालों को गैरत नहीं कि हमारा बच्चा कहां बात
बात कर रहा है, कई कई साल तक फोन पे बात करता है, और जब बात ज्यादा आगे निकल जाती है, मामला बिगड़ जाता है, लोग हमारे पास आते हैं, सैयद साहब लड़का बिगड़ गया, रातों को सोता नहीं है, जागता है, पूरी पूरी रात फोन पे बात करता है, सैयद साहब कोई तावीज दे दो ताकि बच्चा सुधर जाए। मैंने कहा भाई 4 साल से 3 साल से 2 साल से तेरा बच्चा बात कर रहा था, तूने रोकने की कोशिश नहीं की, तूने बच्चे को समझाया नहीं, तूने बच्चे को डांटा नहीं, तूने बच्चे को कंट्रोल नहीं किया। अब मैं एक तावीज ऐसा कहां से दूं कि एक दिन में तेरा लड़का सुधर जाए? जी 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 तावीज दे दो फिर आके परेशान करेगा। सैयद साहब कैसा तावीज दिया था, बात तो अभी भी कम ना हुई। मैंने कहा सही बात बता, बात क्या है? बोले सैयद साहब बात ये कह रहा है कि फला लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा भैया करा दे। बोला सैयद साहब कैसा कराऊं, उसकी माँ अच्छी नहीं है, उसका बाप अच्छा नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है, जब से बात कर रहा था तब से पता नहीं। और ये नौजवानों सुनो, कान खोल कर सुन लो, आज तुम पूरी पूरी रात यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टा पर लगे रहते हो और खुशफहमी में मुब्तला हो, हीरो और हीरोइन को देखकर उनके आइडियल को अपनी जिंदगी में लाते हो, उनके जो नए नए स्टाइल हैं उन स्टाइलों को देखने के बाद जैसा सीरियल में या मूवी में देखेगा वैसे ही बाल कटेंगे। अगर सीरियल में कोई हीरो कान छिदवा के आ जाए तो अगले दिन इसके कान भी छिदे हुए, अगर नाक छिदवा के आ जाए तो अगले दिन इसकी नाक छिदी हुई, हाथ में कड़े तुमने पहन लिए, कानों में बालियां तुमने पहन ली। अरे गैरत सो गई, हमीयत मर गई। अगर आइडियल बनाना है तो किसी